अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रमान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन बातों के बारे में जानेंगे जो अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस की सूरत में हम सभी की हिदायत के लिए नाजिल फरमाया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में देना चाहे तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएं और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, इन्नल मुनाफ़िक़ीना युख़ादिऊन अल्लाह व हुवा ख़ादिउहुम व इज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला युराऊन अन्नासा वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला क़लीला। हज़रात मोहतरम, इस आयत मुक़द्दसा में अल्लाह ने फरमाया, बेशक मुनाफिक बज़ामे ख्वेश यानी अपने गुमान के मुताबिक वो ये समझते हैं कि वो अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं, हालांकि वो उन्हें अपने ही धोखे की सज़ा देने वाला है। और जब वो नमाज के लिए खड़े होते हैं तो सुस्ती के साथ महज लोगों को दिखाने के लिए खड़े होते हैं और अल्लाह को याद भी नहीं करते मगर सिर्फ थोड़ा बहुत। मुज़ब्ज़बीना बैना ज़ालिका ला इलाहा उलाई वला इलाहा उलाई व मन युद्लिलिल्लाहु फलन तजिद लहू सबीला। इस कुफ्र और ईमान के दरमियान तज़ब्ज़ुब में हैं वो लोग, न उन काफिरों की तरफ वो जा पाते हैं और न उन मोमिनों की तरफ है। और जिसे अल्लाह गुमराह ठहरा दे तो आप हरगिज़ उसके लिए कोई हिदायत का रास्ता नहीं पाएंगे। हज़रात मोहतरम, अल्लाह हम सभी को इस अज़ाबे अज़ीम से बचाए कि अल्लाह हमें गुमराह कर दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर गुमराही में जाने का ख़तरा है तो आज इसी वक्त हमारी रूह कब्ज़ कर ले, इससे पहले कि हम गुमराही की जानिब चले जाएं, इससे पहले कि हम अपने रब का इनकार करें, इससे पहले कि हम अपने रब के रास्ते से भटक कर शैतान के ग़ुलाम बन जाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भूल जाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरमान को हम पसे पुश्त डाल दे और गुमराहों में शामिल हो जाए। इससे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईमान और इखलास के साथ अपने पास बुला ले। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके आगे फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल काफ़िरीना औलिया मिन दूनिल मोमिनीन अतुरीदूना अन तजअलू लिल्लाहि अलैकुम सुल्तानम मुबीना। हज़रात मोहतरम, इस आयत में अल्लाह ने फरमाया, ऐ ईमान वालो, मुसलमानों के सिवा काफिरों को अपना दोस्त ना बनाओ। यहाँ पर काफिरों से मुराद वो लोग हैं जो इस्लाम के दुश्मन हैं, जो इस्लाम को ख़त्म करना चाहते हैं, अल्लाह और रसूल के दुश्मन हैं, अल्लाह और रसूल से और मुसलमानों से नफ़रत करते हैं। यहाँ पर उनके मुतालिक कहा गया, उन भोले भाले गैर मुस्लिमों के मुतालिक नहीं कहा गया जो ना अल्लाह और रसूल के दुश्मन हैं और ना ही मुसलमानों के दुश्मन हैं, वो उनको अपना दोस्त समझते हैं। तो यहाँ पर उनके मुतालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नहीं फरमाया। आगे अल्लाह ने कहा, क्या तुम चाहते हो कि नाफरमानों की दोस्ती के ज़रिए अपने ख़िलाफ़ अल्लाह की सरी हुज्जत कायम कर लो। इसी तरह आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, इन्नल मुनाफ़िक़ीन फ़िद दरकिल अस्फ़ल मिनन नार वलन तजिद लहुम नसीरा। बेशक मुनाफिक लोग दोज़ख के सबसे नीचे दर्जे में होंगे और आप उनके लिए हरगिज़ कोई मददगार वहाँ नहीं पाएंगे। हज़रात मोहतरम, मुनाफिकों को जहन्नम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर एक का दर्जा बनाएगा। सबसे ऊपर वाले पर जो अज़ाब होगा वो थोड़ा हल्के वाला रहेगा, उसके नीचे वाले पर थोड़ा और तेज़ रहेगा, उसके नीचे वाले पर थोड़ा और तेज़ रहेगा, और सबसे नीचे वाला जो दर्जा रहेगा वहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुनाफिकों को डालेगा जहाँ पर सबसे ज़्यादा तेज़ अज़ाब रहेगा। इसी तरह आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, इल्लल्लज़ीना ताबू व असलहू व तसमू
बिल्लाहि व अखलसू दीनहुम लिल्लाहि फउलाइका मअल मुमिनीना व सौफ यूतिल्लाहुल मुमिनीना अजरन अज़ीमा। हज़रात मोहतरम, इसी तरह अगर कोई इंसान गैर मुस्लिम कोई है जो अल्लाह और रसूल को नहीं मानता या जो मुनाफिक है, अगर वो लोग तौबा कर ले, मगर वो लोग जिन्होंने तौबा कर ली वो सवर गए और उन्होंने अल्लाह से मजबूत ताल्लुक़ अपना जोड़ लिया और उन्होंने अपना दीन अल्लाह के लिए खालिस कर लिया, यानी सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम ही का होकर वो लोग रह गए, तो ये मोमिनों की संगत में होंगे, यानी मोमिनों के साथ रहेंगे जहाँ मोमिन रहेंगे। और मोमिन कहाँ रहेंगे? वो जन्नत में रहेंगे। आगे अल्लाह ने कहा, और अनकरीब अल्लाह मोमिनों को अजीम अजर अता फरमाएगा, और वो सबसे अजीम अजर जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हमसे राज़ी होना, यही सबसे अजीम अजर है। और दूसरा जो अजर है वो है जन्नत। इसी तरह आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कानल्लाहु शाकिरन अलीमा। अल्लाह तुम्हें अज़ाब देकर क्या करेगा अगर तुम शुक्रगुजार बन जाओ और ईमान ले आओ, और अल्लाह हर हक़ का कदर शनास है, हर अमल का खूब जानने वाला है। हज़रात मोहतरम, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अगर तुम अल्लाह पर ईमान लाओगे, अल्लाह की बातों को मानोगे, अल्लाह और रसूल की हर बात पर अमल करोगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुमको जहन्नम में नहीं डालेगा और न वो अज़ाब तुमको देगा, बल्कि अगर तुम अल्लाह की फर्मा बरदारी करोगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे इस अमल का भी बदला तुमको देगा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर उस इंसान को खूब जानता है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फरमाबरदारी कर रहा है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बातों को मान रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको खूब जानता है। हज़रात मोहतरम, ये कुरान मुक़द्दस का ट्रांसलेशन था जो अभी आपने समझा, और आज 5वां पारा बाज़ाब्ता मुकम्मल हो गया। अब हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसके अगले एपिसोड से 6वें पारे की शुरुआत करेंगे और अनकरीब हम पूरी मुकम्मल का ट्रांसलेशन और इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में जानेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन आयतों में, इन पारों में, अपनी मुक़द्दस किताब में, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी कायनात की हिदायत के लिए नाजिल फरमाया और क़यामत तक के लिए उसकी हिफाजत का ज़िम्मा लिया, आखिर उस कुरान में अल्लाह ने क्या नाजिल फरमाया है। हम अनकरीब पारा दर पारा करके 30 पारों में अल्लाह के अहकाम, अल्लाह के फरमान के बारे में अनकरीब हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ज़रूर जानेंगे। आज 5वां पारा मुकम्मल हुआ, नेक्स्ट एपिसोड से हम 6वें पारे की शुरुआत करेंगे। हज़रात मोहतरम, ये कुरान मुक़द्दस का ट्रांसलेशन था जो अभी आपने समझा। अब हम इंशाअल्लाह इसके एक्सप्लेनेशन, इसकी तशरीह के बारे में जानेंगे कि आखिर अल्लाह ने इन आयतों में हमसे क्या फ़रमाया है। हज़रात मोहतरम, मज़कूरा आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, बेशक मुनाफिक अपने ख़याल में, अपने जहन में वो ये समझते हैं कि वो अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, दरहाल कि अल्लाह उनको धोखा देने की अनकरीब सज़ा देने वाला है। हज़रात मोहतरम, मुनाफिकों के धोखे का माना और उनके धोखे की सज़ा और इस आयत का शान नुज़ूल क्या है, ज़रा उसको आप समझें। इससे पहली आयतों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुनाफिकों की अलामतें, उनकी निशानियाँ और उनके ख़वास बयान फरमाए थे। इस आयत में उनका ततम्मा बयान फरमाया। इमाम अबू जाफ़र मोहम्मद बिन जरीर तबरी अपनी सनद के साथ रिवायत करते हैं कि इब्ने जरीज बयान करते हैं कि ये आयत अब्दुल्ला इब्ने अबू आमिर बिन नुमान और दिगर मुनाफिकों के मुतालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाजिल फरमाया है। जैसे सूरह बकरा में उनके मुतालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह आयत नाजिल फरमाई थी कि युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊना इल्ला अनफुसहुम। इसी तरह हसन ने बयान किया कि मोमिन और मुनाफिक दोनों पर एक नूर डाला जाएगा जिसमें चलते हुए वो पुल सिरात तक पहुँचेंगे। पुल सिरात पर पहुँचने के बाद मुनाफिकीन का नूर बुझा दिया जाएगा और मोमिन अपने नूर की वजह से पुल सिरात पर चलते रहेंगे। इसी तरह उस वक्त मुनाफिकीन मोमिनों से कहेंगे, जिस दिन मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें मुसलमानों से ये कहेंगे कि हमें देखो, हम तुम्हारे नूर से कुछ रोशनी हासिल कर लें। उसके बाद उनसे कहा जाएगा कि अपने पीछे वापस हो जाओ, इला आखिर आया। हज़रात मोहतरम, इस आयत में
یہ بتایا گیا کہ منافق کا آخر کیا حشر ہوگا قیامت کے دن۔ حسن نے کہا کہ اللہ رب العزت جو ان کے دھوکے کی سزا دے گا اس کا بھی یہی معنی ہے۔ ابن جریج نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے۔ اسی طرح خدا کے معنی ہے کسی شخص کو کسی شے کی حقیقت کے خلاف وہم میں ڈالنا۔ اللہ کو ان کے دھوکہ دینے کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے باطن میں جو کفر چھپایا ہوا تھا اس کے خلاف زبان سے اسلام کو ظاہر کرتے تھے تاکہ اس نفاق کے ذریعے وہ دنیا میں اپنی جان اور مال کو محفوظ کر لے، اور جو فوائد مسلمان کو حاصل ہوتے ہیں مثلا صدقات اور مال غنیمت اس میں بھی وہ حصے دار بن جائے۔ حضرات محترم، اکثر منافقین اللہ کو مانتے تھے۔ اب یہ سوال ہوگا کہ وہ اپنے ذات میں اللہ کو کس طرح دھوکہ دیتے تھے، کیونکہ ان کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے منکر تھے اور وہ اپنے ذات میں رسول اللہ کو دھوکہ دیتے تھے، اور اللہ نے یہ فرما کر کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں یہ ظاہر فرمایا کہ رسول اللہ کو دھوکہ دینا اصل میں اللہ کو دھوکہ دینا ہے، کیونکہ رسول اللہ کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا بے عینی ہی اللہ کے ساتھ وہ معاملہ کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کے دھوکے کی یہ سزا دیتا ہے کہ اللہ نے دنیا میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نفاق پر مطلع فرما دیا، اور آپ نے مسلمانوں کو اس کی خبر دے دی، اور ان کا راز فاش ہو گیا اور وہ دنیا میں رسوا ہو گئے، اور آخرت میں اللہ رب العزت ان کو الگ سزا دے گا۔ حضرات محترم، اسی طرح آگے اللہ رب العزت نے فرمایا، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور اللہ کا ذکر بہت ہی وہ لوگ کم کرتے ہیں۔ حضرات محترم، اس آیت میں اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں فرمایا کہ منافقوں کی 3 علامتیں ذکر فرمائیں۔ پہلا، سستی سے نماز پڑھنا، یہ ان کی پہلی پہچان ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھنا۔ اسی طرح اللہ کا ذکر بہت کم کرنا۔ 3 پہچان منافقوں کی ہے تو بہت ساری، لیکن اس آیت میں اللہ رب العزت نے 3 پہچان ذکر فرمائی۔ سستی اور کم ذکر کرنے پر حسب ذیل احادیث بھی دلیل ہے۔ اسی طرح امام مسلم بن حجاج قشیری روایت کرتے ہیں کہ علا بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ وہ بصرہ میں حضرت انس بن مالک کے گھر گئے۔ جب وہ ظہر کی نماز پڑھ کر فارغ ہو گئے تو اس کے بعد ان کا گھر جو ہے وہ مسجد کے ساتھ تھا۔ جب ہم ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے پوچھا، کیا تم نے عصر کی نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے کہا ابھی ظہر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا عصر کی نماز پڑھو۔ ہم نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ جب ہم فارغ ہوئے تو حضرت انس نے کہا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اتنی تاخیر کرنا منافق کی نماز ہے۔ وہ بیٹھ کر سورج کو دیکھتا رہتا ہے، حتیٰ کہ جس وقت سورج 2 سینگوں کے درمیان ہوتا ہے تو کھڑے ہو کر 4 ٹھونگے مارتا ہے، اور اس میں اللہ کا ذکر وہ بہت کم کرتا ہے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت اس عذاب سے ہم سبھی کو بچائے اور نماز کو کما حقہ اس کے تمام حقوق کے ساتھ ادا کرنے کی اللہ رب العزت ہم سبھی کو توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، ریاکاری سے عبادت کرنے کے متعلق بھی چند احادیث ہے، ذرا اسے بھی سماعت کرے۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ریا جو ہے یہ شرک ہے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں کہ حضرت محمود بن ولید بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت پر جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ شرک اصغر آخر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ریا ہے۔ قیامت کے دن جب اللہ رب العزت لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا دے گا تو فرمائے گا، جاؤ انہی لوگوں کے پاس جن کے لیے تم ریاکاری کرتے تھے، دیکھو ان سے تمہیں کوئی جزا ملتی بھی ہے یا نہیں۔ اسی طرح حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت پر شرک اور شہوت خفیہ کا خوف ہے۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا آپ کی امت آپ کے بعد شرک کرے گی؟ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن وہ سورج، چاند، پتھروں اور بتوں کی عبادت نہیں کرے گی، لیکن وہ اپنے اعمال میں ریا کرے گی، دکھاوا کرے گی اور لوگوں کو دکھا کر عبادت کرے گی۔ اور شہوت خفیہ یہ ہے کہ ایک شخص روزہ رکھے پھر کسی نفسانی خواہش کے بنا پر وہ روزہ کو ترک کر دے گا۔ حضرات محترم، اسی طرح حضرت
بشیر بن اقربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے محض لوگوں کو دکھانے اور سنانے کے لیے خطبہ دیا اور تقریر کی، اللہ رب العزت اس کو قیامت کے دن ریا اور سما یعنی دکھانے اور سنانے کے مقام پر کھڑا کرے گا۔ حضرات محترم، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر عمل صالح صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں، نہ جنت کی خواہش کے لیے کرے، نہ ہی جہنم سے بچنے کے لیے کرے۔ ہمارا مقصود و مطلوب صرف ہمارا رب ہو۔ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ ہماری رضا صرف اور صرف ہماری عبادتیں ہماری رضا اللہ کی رضا پر ہونی چاہیے۔ جو میرے رب کی رضا ہو وہی ہماری رضا ہو، یہی ہر مسلمان کو کرنا چاہیے۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں، اور آپ بھی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ آپ بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے یا لوگوں کو سنانے کے لیے کبھی آپ نے بھی کوئی ایسا کام کیا ہے یا آپ اس سے بچتے ہیں، کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔